नमस्कार, क्या आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने वज़न को नियंत्रित रखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसे अलसी का आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को और बेहतर कर सकते हैं और उनका काफ़ी जगह आपको फ़ायदा होगा और आप अपना वज़न भी नियंत्रित रख पाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थियंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। जो ये अलसी है, इसको फ्लैक्स सीड भी बोला जाता है या कुछ लोग इसको लिंसीड भी बोलते हैं। ये काफ़ी सदियों से मनुष्य का उद्धार करती रही है, इतने ज़्यादा न्यूट्रिशन मनुष्य को देकर और उसके अंगों को फ़ायदा पहुँचाकर। परंतु आजकल काफ़ी लोगों ने इसका सेवन बंद कर दिया है या वो इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या उनको कोई कन्फ्यूजन्स है। इसीलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि अलसी खाने के क्या फ़ायदे हैं और उसको हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि उसके फ़ायदों को हम और बढ़ा पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, अलसी एक ब्राउन कलर का छोटा-सा सीड होता है, जो कि फ़ील करने और दिखने में भी काफ़ी चिकना होता है और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है। आप किसी भी किराना स्टोर से जाके या पंसारी की दुकान से इसको प्राप्त कर सकते हैं और आपको ये कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाना। कि हमारी अलसी के बीज के अंदर कितने प्रकार के या क्या-क्या उसके अंदर न्यूट्रिशन अवेलेबल है जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर हम 1 चम्मच जो हम अलसी खा रहे हैं वो तकरीबन 7 से 8 ग्राम उसके अंदर आता है और इसके अंदर हमें 37 किलो कैलोरी मिलती हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर को 1.3 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, लगभग 2 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है, तकरीबन 3 ग्राम ये हमें फैट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उसकी भरमार है। तकरीबन 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें इस 1 चम्मच अलसी के पाउडर से मिलता है। तकरीबन 8% ऑफ हमारा ये विटामिन बी1 और थायमीन हमें प्रोवाइड करता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम के अंदर इसकी भरपूर मात्रा है और हमारे शरीर को ये अच्छे से प्रोवाइड करता है। उसके अलावा फोलेट भी इसमें अच्छी मात्रा के अंदर है। इसीलिए क्योंकि इतने सारे इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, फैट और गुड क्वालिटी प्रोटीन है, इसी की वजह से फ्लैक्स सीड को अगर हम एक सुपर फूड कहें तो ये गलत नहीं होगा और ये हमारे शरीर को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और ये जो अल्फा लाइनोलेनिक एसिड होता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी ब्रेन के लिए, हमारे शरीर में जो दूसरी इन्फ्लेमेशन चल रही है उसके लिए, हार्ट के लिए ये बहुत ही बेहतर है और उनको कम करता है और हेल्दी बनाता है। जो लोग फ्लैक्स सीड्स रेगुलर खाते हैं या किसी और प्रकार में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, उन लोगों के अंदर काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि उनके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, एलडीएल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो भी काफ़ी घट जाता है और उन लोगों में स्ट्रोक की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती हैं और वहीं हार्ट डिजीज़ की भी संभावनाएँ काफ़ी कम होती हैं। उसके अलावा जो हमारा अलसी का ये बीज है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। उसके अलावा इसके अंदर एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर खूब सारे मात्रा में है, उसकी वजह से हमारे शरीर को ये इन्फ्लेमेशन से बचाता है और दूसरे कैंसर से भी बचाता है। वहीं एस्ट्रोजन की बात करें तो जो एस्ट्रोजन है ये काफ़ी महिलाओं में काफ़ी फायदेमंद होता है और अगर इसे महीने के शुरुआती 14 दिन में लिया जाए, जिसको हम फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको भी ये ठीक करता है और बेहतर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अलसी के अंदर लिग्नन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो लिग्नेंस होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी
मिलती है। और इसके अंदर काफी स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो महिलाएं इसका रेगुलर सेवन करती हैं उनके अंदर, ये कनेडियन स्टडी में पता लगा, तकरीबन 18% महिलाओं को कम ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और ये और कैंसर्स को भी बचाने में काफी सहायक है। जैसे कि हम बात करें, मेल के अंदर ये प्रोस्टेट कैंसर की होने की संभावना को कम करता है और कोलोन कैंसर होने की भी संभावना को काफी कम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ये अलसी का बीज है, इसके अंदर डाइटरी फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। और ये जो डाइटरी फाइबर है ये दो प्रकार का होता है, ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। 20 से 40% इसमें सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है और 60 से 80% इसके अंदर इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर होता है। तो ये जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है ये हमारे शरीर के अंदर जाकर ये पानी को एब्जॉर्ब करता है अच्छे से, और ये स्टूल को एक बल्क प्रोवाइड करता है और कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। जो सॉल्युबल फाइबर है इसके अंदर, ये भी हमारे शरीर में जाके एज ए गुड फाइबर एक्ट करता है और हमारे शरीर के अंदर एज ए प्रीबायोटिक काम करता है, और हमारे गट के अंदर जो दूसरे छोटे बैक्टीरियाज हैं उनको ये फीड करता है और उनकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ाता है, ताकि हमारे शरीर को और दूसरे विटामिन जो इन बैक्टीरिया से मिलते हैं वो भी ज्यादा मिलते हैं, और दूसरे हार्मोन्स को बनाने में भी ये काफी काम आता है। फ्लैक्स सीड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी काफी लाभदायक है। और ये एक स्टडी में प्रूव हुआ है कि जो लोग 30 ग्राम फ्लैक्स सीड लगभग रोज 3 महीने तक लेते रहे, उनके अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो भी 17% घट गई, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो भी 20% तकरीबन घट गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तकरीबन 10 ग्राम अगर कोई रोज लेता है तो उसके अंदर भी जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो तकरीबन 12% बढ़ जाता है। ऐसी कुछ स्टडीज में ये सामने आया है। और जो ये इसके अंदर फाइबर है, इसका एक और जो फायदा हमारे शरीर को होता है वो ये भी होता है कि इसका फाइबर कोलेस्ट्रॉल को तो एब्जॉर्ब होने से रोकता ही है, वहीं ये फायदा करता है डायबिटीज के अंदर भी, और शुगर को भी एब्जॉर्प्शन को डिले करता है हमारी गट से, जिसकी वजह से जो लोग लगातार अलसी का जो ये सीड है रोज खाते हैं उनके अंदर भी 3 महीने के बाद काफी लोगों के अंदर ये पाया गया कि उनके जो स्पाइक्स थे ब्लड शुगर के वो काफी कम हो गए, और उनकी शुगर अब अच्छी कंट्रोल है। और जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी फ्लैक्ससीड काफी इम्पोर्टेंट है। और ये एक कनेडियन स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि जो लोग तकरीबन 30 ग्राम फ्लैक्ससीड रोज लेते हैं और 3 महीने के बाद उन्होंने पाया कि उनका जो सिस्टोलिक बीपी है वो तकरीबन 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम हो गया, और डायस्टोलिक बीपी है वो तकरीबन 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम हुआ। इसके अलावा काफी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो भी लोग लगातार फ्लैक्ससीड का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बीपी है वो अच्छे से कंट्रोल हो गया, और जो भी लोग मल्टीपल दवाइयां ले रहे थे पहले बीपी कंट्रोल करने की, उनको दवाइयों की मात्रा में और दवाइयों के नंबर में भी कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी बीपी कंट्रोल करने के लिए। वहीं एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ये आपके बीपी को थोड़ा भी कंट्रोल करता है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका बीपी 2 mm ऑफ मरकरी भी कम होता है तो उससे आपके शरीर में होने वाले तकरीबन 10% ऑफ स्ट्रोक के अंदर कमी आती है, और 7% ऑफ हार्ट डिजीज से ये आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बचाता है। तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप इसको अपनी डाइट का पार्ट बना लें, और ये आपके शरीर को भरपूर फायदा देगा। अलसी का बीज है, इसके अंदर गुड क्वालिटी अमीनो एसिड्स भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये जो गुड क्वालिटी अमीनो एसिड्स हैं ये आपकी इम्यून फंक्शन को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और इनके अंदर एंटी कैंसर और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को फफूंदी रोग और दूसरे कैंसरों से भी बचाव मिलता है। वहीं हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई कि अगर हम ये जो हाई क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं इससे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है।
जब ये लोगों ने इसको लगातार लिया तो ये पाया कि जो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं और जो लोग हम कहें कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं, दोनों के अंदर सटाइटी का एक अच्छा सिग्निफिकेंट फर्क दिखा कि दोनों की सटाइटी काफी देर तक रही, मतलब कि उनका खाना खाने का मन काफी देर तक नहीं करा, जिससे कि ये आपके खाना खाने की जो प्रवृत्ति है उसको भी नियंत्रित करता है। और दूसरा, आपकी और कुछ लोगों की, जैसे जो लोग वजन घटा रहे हैं, उनकी ये क्रेविंग्स की इच्छाओं को भी काफी कम करता है और आपकी स्टमक फुलनेस को बढ़ाता है, ताकि आपकी और खाने खाने की जो इच्छा होती है वो काफी कम हो जाती है। वही हम बात करें, इससे ये भी पता लगता है क्योंकि इसके अंदर अच्छे प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो कि ज्यादातर एनिमल प्रोटीन्स में होते हैं, इसीलिए ये इतना अच्छी आपको सटाइटी प्रदान कर रहा है। वही हम आगे बात करते हैं कि ऐसे चमत्कारिक बीज का हम अपने स्वास्थ्य के अंदर कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सीधा चबाकर खा सकते हैं, इसको आप अपने खाने में किसी चीजों के साथ मिला सकते हैं। ये काफी चीजों के साथ इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता और कोई अलग से टेस्ट नहीं देता। इसको आप अपने सैलेड में डाल सकते हैं, इसको अपनी स्मूदीज के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप खा सकते हैं, इसको भिगोकर आप खा सकते हैं, इसको अंकुरित करके आप खा सकते हैं, और इसको आप अपने जो हम कहें कि मफिन्स या दूसरे केक बना रहे हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं और उनके ऊपर एज ए टॉपिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि ज्यादातर लोग इनका सीधा डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं और वो एक चम्मच लेकर अपने मुंह में उसको डालते हैं और उसको चबाकर खाते हैं। जब भी आपने कभी अगर कोई अलसी का बीज खाया है या अलसी आप लेते हैं तो आपने पाया होगा और थोड़ी देर बाद ही चबाने के ये काफी चिकना चिकना आपके मुंह में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में आपको इसे सटकना ही पड़ता है। और यही इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वही मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो चिकनाहट आपको आ रही है ये आ रही है उसके अंदर जो फैट है उसकी वजह से, और जो दूसरी फीलिंग आपको आ रही है वो उसकी आपने जो उसको ग्राइंड किया अपनी दांतों में उसकी वजह से। अब होता क्या है, क्योंकि इसका जो शेल है वो काफी हार्ड है और अगर आप उसे अच्छे से नहीं चबाएंगे तो ये आपकी इंटेस्टाइन में से ऐसे ही आपके मल में पास हो जाएगा और आपके शरीर को कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होगा। जो भी लोग इसको चबाकर खा रहे हैं तो उन लोगों में भी ये पाया गया है कि अगर वो एक चम्मच अलसी का हम कहें कि बीज खा रहे हैं तो तकरीबन उनको 30% ही बेनिफिट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 30% आप चबा लेते हैं तो वो उनके साथ मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बना लेता है जो आपकी बॉडी उसमें और डिफरेंशिएट नहीं कर पाती और आप उसको सटक जाते हैं। इसलिए अगर आप अलसी के बीजों का भरपूर फायदा लेना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अलसी को लाकर पहले थोड़ा सा उसे ड्राई फ्राई पैन में आप उसे थोड़ा सा हम कहें रोस्ट कर लें और उस रोस्ट करने के बाद आप उसे अपने ग्राइंडर में उसको पीस लें। और ये पीसने के बाद जो आपको ये पाउडर मिल रहा है इसको आप डेली 1 चम्मच कम से कम लें। अगर आप 2 चम्मच भी लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। तो इससे जो आप अब ये अलसी ले रहे हैं इससे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स और जो गुड क्वालिटी प्रोटीन और हम ये कहें जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इस प्लांट सोर्स में है ये आपको मिलेंगे और आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप ये अलसी पे जानकारी प्राप्त कर अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके शरीर को अलसी के कितने फायदे मिलते हैं और आप आज से ही अलसी को अपनाकर अपनी डाइट का अभिन्न अंग बना लेंगे। ये आपको कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, 1 से 2 चम्मच आपका ये पूरे दिन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इसका ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा और आपके शरीर को पूरे दिन ये सुपरचार्ज करता रहेगा। मैंने भी इसे अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर इस्तेमाल किया है और पिछले 2 साल से मैं लगातार इसका इस्तेमाल करता हूँ। तकरीबन 2 चम्मच अलसी में डेली सुबह अपने ब्रेकफास्ट में लेता हूँ और इसके चमत्कारिक फायदे मैं अपने जीवन में देख भी पा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी इसको आज से ही इस्तेमाल करें और अपने शरीर को और स्वस्थ बना लें और अपने वेट को भी अच्छे से कंट्रोल कर लें।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। तो अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो जिन भी प्लेटफॉर्म पर इन्हें आप देख रहे हैं, इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूं और आपकी इन समस्याओं को पढ़कर मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। और कुछ मुझे लगा कि कुछ समस्याओं के लिए डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं उनका एक वीडियो बनाकर भी जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।